द गुप्ता इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई है उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बाकी की इसकी जो और वीडियो है क्वेश्चन आंसर की वो आपको अपलोड कर दी गई है। इस प्रकार के और अन्य वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप इनको स्टडी करते हैं तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये देखो क्या दिया गया है। इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एंड ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर जेड। बेटा ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। 1 AMU, एक AMU का मान कितना होता है? ध्यान देना, 1 AMU की जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 kg। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी होता है। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये होता है AMU का मान। 1 AMU की वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान, ठीक है, मात्रा, परमाणु द्रव्यमान मात्रा। आगे देखो मास नंबर, जो द्रव्यमान संख्या होती है इसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है उसे क्या बोलती है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द इंटर, वेरी मोस्ट है आपका, ध्यान देना। ठीक है, तो इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जो पूरा का पूरा संपूर्ण धनावेश होता है और टोटल जो मास होता है एटम का वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, एक जगह होता है। वेरी स्मॉल स्पेस, छोटे से पार्ट में होता है, स्मॉल स्पेस में होता है। दिस सेंटर ऑफ एटम इज स्पेस इज कॉल्ड, इस छोटे से स्पेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मास है एक स्मॉल स्पेस में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होता है। इस स्मॉल स्पेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये देखो कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 5। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या दिया है? द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस है इज ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर की होती है? ध्यान रखना, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कितना दिया है? 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या का ऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है ये भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, कितनी होती है? 10⁻17 kg मीटर इनवर्स 3। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड, जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर हटा देते हैं, क्या है? एटम्स, एटम्स लिखा है था। एटम्स इज कंपोज्ड, एटम बना होता है। एटम की जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक देखो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एंड इसके अलावा क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। तो एटम के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एटम इन तीनों से मिलकर बनता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका जो कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और इसके अदर देन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ध्यान रखें, एटम में तीनों होते हैं, प्रोटॉन के दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। ये डेफिनेशन में भी आ जाता है, ये आपका अति महत्वपूर्ण है। The total number of sum of protons and neutrons in the nucleus is called nucleons. Nucleons क्या होता है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या का सम होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है आपका? ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की जो संख्या है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या इनसाइड द न्यूक्लियस इन नियरली अगर इक्वल है। ध्यान रखना, प्रोटॉन का मान न्यूट्रॉन की संख्या के अगर इक्वली बराबर होता है तो न्यूक्लियस कैसा होता है? स्टेबल होता है, नाभिक स्थिर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। प्रोटॉन का डिस्कवर किया था, प्रोटॉन की खोज करती किसने की थी? प्रोटॉन की खोज करने वाली जो वैज्ञानिक का नाम है वो क्या है? आपका रदरफोर्ड है। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? चैडविक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये भी आपका वेरी मोस्ट है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +E।
तो ये देखें आप प्लस ई इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको दिया गया है, क्या दिया गया, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, आप ध्यान रखें, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की जो कुल संख्या है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है ऑफ एन एटम एन एलिमेंट इज कॉल्ड, उसे ही क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को किससे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखना क्या होता है, न्यूट्रॉन। अगला रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। आपका न्यूट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के अंदर होता है। ये देखो आपका कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये देखो अगला क्वेश्चन 80 नंबर कितना है, जो आता है 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर जो कुल आवेश होता है ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फिजन, फिजन की प्रोसेस है ना आपकी है, विखंडन की जो क्रिया है वो होती है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होती है, न्यूट्रॉन की मदद से होती है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया के लिए क्या आवश्यकता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है। द वॉल्यूम ऑफ, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती है टू इट्स, किसके होता है, मास नंबर। ध्यान रखना, दैट इज आप लिख सकती हो क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है, इसके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला ये आपका द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो भी कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द, क्या लिखा है, मास नंबर। तो ये ध्यान रखना कौन सा, थर्ड पावर की प्रोपोर्शनल होती है। देखो आर प्रोपोर्शनल ए की पावर कितना, 1/3, ये होता है। द फोर्स, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन में आएगा अलग से 2 नंबर या 3 नंबर। फोर्स बिटवीन, किसकी बिटवीन फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आपने पता है न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जिन्हें क्या कहते हैं हम, टोटल नंबर को न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियंस के बीच या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, आर कॉल्ड, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, ये देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिनन है, रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है, डिस्कवर्ड बाय, खोज की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले कौन है, हेनरी बैक्यूलर। ध्यान, हेनरी बैक्यूलर ने रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। आगे देखो प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन और बस रेडिएशन इज कॉल्ड, तो किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी न्यूक्लियस से लगातार जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लगातार विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को, स्पॉन्टेनियस इमिशन को क्या कहते हैं, हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये लिखा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स को आप जानते हैं डबल आयोनाइड हीलियम एटम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बीटा पार्टिकल्स, आपको होता है बीटा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऋणात्मक आवेश होते हैं। गामा पार्टिकल्स, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं अनचार्ज पार्टिकल, इन पर चार्ज जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। ये तीनों हम लाइन से पढ़ते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बीटा पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और गामा पर चार्ज क्या होता है, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। अति महत्वपूर्ण, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है, न्यूक्लियस, नाभिक की प्रॉपर्टी होती है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको जानकारी, ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, +2e।
ठीक है। आप देखो प्रोटॉन का चार्ज का डबल होता है, तो ये आ गया +2, और आप जानते हो इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज। ये आपका वेरी सॉरी, ये अभी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आयोनाइजिंग पावर, सबसे अधिक जो आयोनाइजिंग पावर होती है किस पार्टिकल की होती है, मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है। ये देखो बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग, बीटा पार्टिकल्स को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। सारी सिमिलरिटी किससे मिलती है, इलेक्ट्रॉन से, किसकी, बीटा पार्टिकल्स की। चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल्स, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। बीटा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e होता है। तो हम लिख सकते हैं -e = -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है द रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है तो आप जानती है इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अगला जो क्वेश्चन है द गामा रेडिएशन आर, वेरी मोस्ट है। जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इनकी स्पीड सनलाइट की स्पीड के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनका एनर्जी क्या होता है, E = h। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन जो है अगला 35 नंबर देखिएगा। ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है क्या दिया है, द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन। अभी बताया था गामा रेडिएशन की स्पीड सनलाइट की स्पीड के बराबर होती है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है वेरी मोस्ट, सबसे अधिक जो भी अल्फा बीटा गामा है इनमें सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, किस रेडिएशन की होती है, तो हमें पता हो किसकी होती है, गामा पार्टिकल्स। ये तो पुराने चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉन फोटो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, वो किसकी होती है, गामा रेज या गामा पार्टिकल्स की होती है, जिनका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ, ये आपका अति महत्वपूर्ण है, 2023 में आया था। 1 किलोग्राम की जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻16 जूल, 9 × 10⁻16 जूल। इसमें जो फॉर्मूला निकालते हैं इसे कैलकुलेट करते हैं, E = mc²। ठीक है, C स्पीड ऑफ लाइट, M मास और E एनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी मोस्ट है। देखो एनर्जी बताना है। अब इसमें क्या आ गया 1 ग्राम, अभी क्या था 1 किलोग्राम, अब 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी जो होती है 9 × 10⁻13 जूल होती है। ये होती है 1 ग्राम मास के इक्विवेलेंट एनर्जी। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन है द रियल मास, ठीक है, जो वास्तविक द्रव्यमान है ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज, कम होता है। ध्यान रखना न्यूक्लियस का जो रियल मास होता है, वास्तविक द्रव्यमान, वो हमेशा कम होता है देन इट एक्सपेक्टेड मास, जो हम स्वीकार करते हैं उस मास से। दिस डिफरेंस ऑफ मास, जो मास का जो डिफरेंस है, मास का जो अंतर, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, मास डिफेक्ट। ये भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन मास, जो मास का जो डिफरेंस है, रियल मास और एक्सपेक्टेड मास का जो डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेटर द मास डिफेक्ट, अगर मास डिफेक्ट ज्यादा होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनते समय, तो हमें बताया न्यूक्लियस क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। 41 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, इज द एनर्जी रिलीज, जो उत्पन्न होती है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब कोई न्यूक्लियस तैयार होता है, न्यूक्लियस के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, उससे कौन सी एनर्जी कहते हैं, ये देखो कौन सी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। इसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो आइसोलेट होते हैं, उस समय जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, कौन सा, 42। 42 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 42 नंबर, इज द प्रोसेस, ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया बतानी है जिसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है।
टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है टू लाइट न्यूक्लियर, तो हल्के नाभिक में सेम साइज के होते हैं, वाई बम्बार्डिंग विद द न्यूट्रॉन्स। तो जब भी किसी हैवी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है, न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, तो वो हैवी न्यूक्लियस टू लाइट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप जानते हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। चलते हैं, इन ईच फिजन रिएक्शन, प्रत्येक फिजन की रिएक्शन में, प्रत्येक फिजन की क्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक विखंडन की क्रिया में समतुल्य इक्विवेलेंट 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में, ये देखो डिवाइस, उस उपकरण का नाम बताना है जो बेस्ड है किस पर, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। पिच एनर्जी ऑब्टेन, जिसमें जो एनर्जी निकलती है किसमें यूज की जाती है, कंस्ट्रक्टिव पर्पज, निर्माणकारी कार्यों में होती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जो न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है, जिसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, और जिसमें जो एनर्जी जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, उसका कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो आधार है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। न्यूक्लियर इज अ प्रोसेस इन विच, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, डेफिनेशन फॉर्म में आता है, डिफरेंस फॉर्म में। तो आप बता रहे न्यूक्लियर, ठीक है, कौन सी प्रोसेस, इन विच टू लाइट न्यूक्लियर, दो छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, फॉर्म हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय, ठीक है, कौन सी, संयोजन अपक्रिया, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, संकलन की अपक्रिया। आगे देखो, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। एटम बम, जो एटम बम होता है इस बेस्ड, वो किस पर होता है, न्यूक्लियर फिजन पर होता है। न्यूक्लियर फिजन भी कौन सा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो एटम बम जो होता है हमारा, परमाणु बम जिसे हम बोलते हैं, वो नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया पर आधारित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कौन सा, नाभिकीय संलयन की क्रिया, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया पर आधारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखो 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या है आपका, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। एक्टिविटी की जो यूनिट होती है, एक्टिविटी की जो मात्रक है, वो क्या, क्यूरी एंड रदरफोर्ड, या फिर वोल्ट और एम्पियर, क्या होता है, क्यूरी एंड रदरफोर्ड होता है, ठीक है। 1 क्यूरी, एक क्यूरी का मान जो होता है डीपीएस में कितना होता है, 3.7 × 10⁻10 डीपीएस, डिस्टिंग्रेशन पर सेकेंड। 51 नंबर 1 रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की जो वैल्यू होती है 10⁻6 डीपीएस, इसमें दोनों ही सेम लिखे हैं, इकट्ठे कर देते हैं, 10⁻6 डीपीएस होता है, एक रदरफोर्ड का मान 10⁻6 डीपीएस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 52 नंबर, ये देखो 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स बताना है, ऊर्जा का स्रोत बताना है, ऊर्जा कहां से आती है, किसके अंदर, सन के अंदर और स्टार, सूर्य और तारों के अंदर ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ऊर्जा का सोर्स होता है, वो क्या होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय, ठीक है, संलयन की अपक्रिया। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सूर्य और स्टार को, जो तारे होते हैं, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट था। 1 फर्मी, एक फर्मी का मान मीटर में कितना होता है, 10⁵ मीटर, सॉरी 10⁻⁻⁵ मीटर, एक फर्मी का मान 10⁻⁻15 मीटर। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है नियरली वो कितनी होती है, 1.2 मीटर। आगे ये देखो आपका वेरी वेरी मोस्ट है, डीपीएस, डिस्टिंग्रेशन पर सेकेंड, क्यूरी, रदरफोर्ड, आरडी एंड आरईडी, ये बायोलॉजिकल यूनिट होती है, और द यूनिट ऑफ, ये सारी की सारी यूनिट होती हैं, किसकी होती है, यूनिट एक्टिविटी की। तो ध्यान रखना, डीपीएस, क्यूरी, रदरफोर्ड, आरडी एंड आरईडी आर द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ये सभी की सभी एक्टिविटी के मात्रक होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, ये देखो, द रेट ऑफ डिस्टिंग्रेशन, जो विघटन की दर होती है ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके विघटन की जो दर होती है इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम, एक्टिविटी कहते हैं, उस सब्सटेंस की एक्टिविटी कहते हैं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी इंपोर्टेंट में आ सकता है। तो रेट ऑफ डिस्टिंग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4 MP होता है, 4 टाइम्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हो 4, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6,
लिख लिया आपने, माइनस 27 kg, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये होता है आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। अब देखो स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश किसका, बीटा पार्टिकल। वो आपको होता था बीटा पार्टिकल क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार्ज भी उसी का होता है, स्पेसिफिक चार्ज भी उसी का होता है और मास भी उसी का होता है। तो इसका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कितना होता है, ये लिखा है आपका, ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। तो ये बीटा पार्टिकल का क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, या जिसको हम कहेंगे विशिष्ट आवेश होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो क्वेश्चन दिया है, क्या है क्वेश्चन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल का विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है बेटा, 4.8 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम पर किलोग्राम। आगे देखो मास ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का जो मास है इज सिमिलर टू, समान होता है किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा था कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो बीटा पार्टिकल का मास, चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज तीनों इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं, ठीक है। बाकी के आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 13 के न्यूक्लियाई के। आगे इसी प्रकार की अन्य वीडियो और डाली जाएंगी, अपलोड की जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके जो विचार हैं, किस टाइप का वीडियो चाहते हैं जिससे आपका फायदा हो सके, ठीक है, सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।